इजिप्ट का शहर कायरो, जहाँ के म्यूजियम में टूटन खामून का खजाना मौजूद है, वहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बीचों बीच डेजर्ट से एक काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक रेत पर कुछ चीजें पड़ी चमक रही थी। करीब जाकर देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे, और ये कांच की वही किस्म थी जो टूटन खामून के नेकलेस में पाई गई थी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਕਿ ਇਜਿਪਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿੰਗ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਿਪਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਜਿਪਟ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਜੋ जल्दी करते हैं वीडियो स्टार्ट, बाकी गलबात करेंगे बाद। किंग टूटन खामून की टूम्ब से मिलने वाले खजाने में एक नेकलेस ऐसा भी था जिसमें बहुत अनोखे किस्म का कोई पत्थर लगा हुआ था। इस पत्थर की खास बात ये थी कि ना तो इस जैसा ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਚਣਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਵੀ यूनिक ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਦੇ पत्थर आज से पहले किसी ने देखा था और ना ही किसी को इसका नाम मालूम था। ग्रीनिश और येलो कलर के इस पत्थर के बारे में जानने के लिए हजारों स्टोन एक्सपर्ट्स ने अपनी महारत आजमा कर देख ली, लेकिन पत्थर का छोटा सा ये टुकड़ा हमारी दुनिया के तमाम पत्थरों से बिल्कुल डिफरेंट था। आखिरकार ये माना जाने लगा कि टूटन खामून के नेकलेस का ये अनमोल पत्थर हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि ये किसी और प्लेनेट से लाया गया है। लेकिन साइंसदानों को ये बात हरगिज हजम ना हो पाई। कई सालों के बाद जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर उरूज पकड़ने लगा तो साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने टूटन खामून के नेकलेस के इस अनोखे और मिस्टीरियस पत्थर की लैब टेस्टिंग की, और इस बार जो रिजल्ट उनके सामने आया उसने पूरी साइंस की दुनिया में हलचल मचा कर रख दी। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इजिप्ट में गीज़ा पिरामिड से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के पहाड़ों के बीच में वाक़े इस मकाम को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। हजारों साल पहले यहाँ इजिप्ट के किंग्स और क्वींस को उनके खजानों समेत बड़ी शान और शौकत के साथ दफन किया जाता था। खजानों से भरे ये खूबसूरत टूम्स वक्त के साथ साथ लूट लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ एक टूम्ब ऐसा था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। ये टूम्ब इन लुटेरों से आखिर बच कैसे गया था, इसको कब और कैसे ढूंढा गया, इसके बारे में आप ज़ेम टीवी की ये डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। ये टूम्ब था किंग टूटन खामून का, जिसने आज से तकरीबन 3500 साल पहले इजिप्ट पर राज किया था। क्योंकि किंग टूटन खामून की ममी और यहाँ से मिलने वाले शाही खजाने की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी थी, इसी वजह से ये ਜਿਹੜੇ ਇਜਿਪਟ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਜਲੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਨਾ इजिप्ट दी चीज़ें बड़ियाँ ही इंटरेस्टिंग ने। देखने के लिए दुनिया के हर कोने से लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। प्योर गोल्ड से बनी हजारों चीज़ें इस खजाने का हिस्सा थी, जबकि इस खजाने में एक ऐसा नेकलेस भी था जो मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। इन पत्थरों में से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत पत्थर नेकलेस के बीच में लगा हुआ देखा जा सकता है। बाकी तमाम चीजें तो सबकी पहचान में आ रही थी, लेकिन नेकलेस पे लगा ये खूबसूरत पत्थर आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। हजारों मिनरलॉजिस्ट और स्टोन एक्सपर्ट्स बुलवाए गए, लेकिन इसकी असल हकीकत से पर्दा ना उठ सका।
हमारी दुनिया में अभी तक 200 से भी ज्यादा जेमस्टोन्स पाए जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे ये अजीब पत्थर इन सब से काफी ज्यादा डिफरेंट था। कुछ तो था पत्थर के इस अनमोल टुकड़े में जो अनकरीब सबको चौंका देने वाला था। वहाँ के लोकल्स ये बात मानने पर मजबूर हो गए कि टूटन खामून के नेकलेस का ये पत्थर कोई जादुई पत्थर है या फिर ये किसी और प्लेनेट से लाया गया है। कई सालों के बाद साइंसदानों और मिनरलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने इस पत्थर की असल हकीकत जानने के लिए इसका पहली बार लैब टेस्ट किया, क्योंकि उनका भी यही ख्याल था कि टेस्ट के जरिए जो कुछ होगा खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन बजाय मामला सुलझने के वो मजीद उलझता चला गया। लेबोरेटरी टेस्ट से एक बात तो क्लियर हो गई कि जिसको इतने सालों से पत्थर माना जा रहा था वो असल में पत्थर नहीं बल्कि कांच का एक टुकड़ा है। लेकिन जो चीज एक्सपर्ट्स को डिस्टर्ब कर रही थी वो ये थी, नॉर्मली कांच वॉल्केनिक होता है, यानी उबलता हुआ गर्म लावा जब किसी वजह से फौरन ठंडा होता है तो वो कांच बन जाता है। ज्यादातर लावा जब पानी से टकराता है तो वो काले रंग के क्रिस्टल ग्लास में तब्दील हो जाता है। लेकिन कांच का ये टुकड़ा ना ही दिखने में वॉल्केनिक लग रहा था और ना ही लैब टेस्ट में ऐसा कुछ साबित हो सका। लेबोरेटरी टेस्ट से मजीद ये भी जाना गया कि गिलास का ये टुकड़ा 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा के टेम्परेचर पे बनाया गया है, जबकि वॉल्केनो से निकलने वाला उबलता हुआ लावा सिर्फ 1100 डिग्री सेंटीग्रेड जितना ही गर्म होता है। गिलास का ये टुकड़ा 3500 साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस के पास आखिर आया कहां से था, और यही वो सवाल था जो रिसर्चर्स की टीम को लगातार परेशान कर रहा था। दुनिया भर के इजिप्टोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और मिनरलॉजिस्ट सर जोड़कर बैठ गए, क्योंकि टूटन खामून के नेकलेस पर लगा कांच का ये टुकड़ा अब एक मिस्ट्री बन चुका था। कई साल गुजर गए लेकिन बदगुम ना कर सका कि आखिर ये अनमोल कांच आया तो आया कहां से। लेकिन फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। अफ्रीकन सहारा, जो कि इतना बड़ा है कि उसने कई मुल्कों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये डेजर्ट अल्जीरिया, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, लीबिया और सूडान के साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इजिप्ट में भी आता है। इजिप्ट का शहर कायरो, जहाँ के म्यूजियम में टूटन खामून का खजाना मौजूद है, वहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर बीचों बीच डेजर्ट से एक काफिला गुजर रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक रेत पर कुछ चीजें पड़ी चमक रही थी। करीब जाकर देखा गया तो गर्म रेत पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे, और ये कांच की वही किस्म थी जो टूटन खामून के नेकलेस में पाई गई थी। ये मंजर काफी अजीब महसूस होता था, क्योंकि जिस जगह से सालों में कोई नहीं गुजरता वहाँ पे इतनी तादाद में कांच के अजीब टुकड़े मिलना काफी हैरान कुन था। ये बात पूरे इजिप्ट में आग की तरह फैल गई, और जल्द ही रिसर्चर्स की टीम तक भी, जो कि सालों से इस खास गिलास के टुकड़े पर तहकीक कर रही थी। वो सवाल जिसका कई सालों से जवाब नहीं मिल रहा था, उसका जवाब अब आखिरकार सबके सामने आ चुका था। टूटन खामून के नेकलेस का कांच 1000 किलोमीटर डीप इजिप्ट के रेगिस्तान से लाया गया था, जिसको अब डेजर्ट गिलास का नाम दे दिया गया। लेकिन हजारों मील के एरिया पर फैले कांच के ये टुकड़े आखिर आए कहां से थे, ये जानने के लिए जरूरी था कि रेगिस्तान का रुख किया जाए। मुसलसल 3 दिन और कितनी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है ना। पहला उन लगा कि स्टोन है, फिर उन्होंने काफ़ी साल बाद रिसर्च की थी कि मिरर है ना, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਫਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। रातें सफर के बाद वो पॉइंट आ गया जिसकी रिसर्चर्स को तलाश थी। ये रेत का वो समंदर है जहाँ दूर दूर तक ना ही कोई इंसान नजर आता है और ना ही कोई जानवर। कांच के बेशुमार टुकड़े रेत के ऊपर, जबकि कई रेत के अंदर भी धसे हुए थे। कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ था जिसकी वजह से ये डेजर्ट गिलास बना था।
पिछले कई सालों के दौरान जहां इस पुरअसरार कांच के टुकड़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वहीं अब रिसर्चर्स के सामने ऐसे लाखों टुकड़े बिखरे पड़े थे। अब जानना ये था कि आखिर ये यहाँ पर आए कैसे। कई सैंपल्स का मॉडर्न लैब टेस्ट किया गया तो मालूम पड़ा कि इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी थे जिनका ताल्लुक वाकई हमारी अर्थ से नहीं था। लेकिन एक और बहुत अहम इंफॉर्मेशन भी थी जो इसी टेस्ट के जरिए मालूम पड़ी, और वो ये थी कि गिलास का ये टुकड़ा आज से तकरीबन 3 करोड़ साल पुराना है। साइंसदानों का मानना था कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इस एरिया में कोई बहुत बड़ा मीटियोराइट गिरा होगा। वैसे तो अर्थ की तरफ रोजाना कई मीटियोराइट्स आते हैं, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग भड़क जाती है और वो जमीन पर गिरने से भी पहले भाप बनकर उड़ जाते हैं। लेकिन अगर किसी मीटियोराइट का साइज काफी बड़ा हो तो वो हमारी जमीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, और जाहिर है उसके नतीजे में काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। मीटियोराइट के जमीन पर गिरने की वजह से होने वाला धमाका न्यूक्लियर बॉम्ब के धमाके से भी 10,000 गुना ज्यादा होता है, और उसके नतीजे में निकलने वाली गर्माइश इतनी ही होती है जितना सूरज का सरफेस गर्म होता है। मीटियोराइट्स के गिरने की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो जमीन पर बहुत बड़ा क्रेटर छोड़ जाते हैं, इतना बड़ा कि ऐसा लगता है कि आप किसी खाई के किनारे पर खड़े हों। लेकिन रेगिस्तान के इस हिस्से में दूर दूर तक ऐसा कोई क्रेटर मौजूद नहीं था जिसको देखकर ये लगे कि यहाँ कोई मीटियोराइट गिरा था। डेजर्ट ग्लास की मिस्ट्री एक के बाद एक नया मोड़ ले रही थी। टूटनखामुन के नेकलेस से बात शुरू होकर अब मामला मीटियोराइट्स तक जा पहुंचा था। ग्लास एक्सपर्ट्स से लेकर मीटियोराइट एक्सपर्ट्स तक सारे यही गुत्थी सुलझाने में लगे थे। लेकिन फिर फारूक अल्बाज, जो कि एक साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने इस उलझी हुई गुत्थी को आखिरकार सुलझा ही दिया। डॉक्टर फारूक ने सैटेलाइट इमेज के जरिए रेगिस्तान के इस हिस्से से 100 किलोमीटर दूर एक ऐसे स्पॉट की निशानदेही की जहां किसी दौर में मीटियोराइट गिरा था। साथ ही साथ जियोलॉजी के एक्सपर्ट होने की हैसियत से उन्होंने ये भी बताया कि 7,000 साल पहले रेत का ये समंदर असल में हरा भरा होता था, जहां नदियां भी बहती थीं और कई लेक्स भी मौजूद थी। क्योंकि ये गिलास 3 करोड़ साल पुराना है और तब यहाँ का नक्शा डिफरेंट हुआ करता था। यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सैंडस्टोन के इन पहाड़ों पर जब आग से भरा मीटियोराइट गिरा तो उसने एक ही झटके में सैंडस्टोन्स को पिघला दिया होगा। पिघलते हुए सैंडस्टोन का लावा पानी पे गिरने की वजह से फौरन ठंडा हुआ तो ये अनोखा सिलिका ग्लास बन गया, जो नदियों के प्रेशर से बहता हुआ 100 किलोमीटर दूर इस पॉइंट तक आ गया है। नाजरीन, डेजर्ट ग्लास की मिस्ट्री को सॉल्व करने में साइंसदानों को पूरे 100 साल लग गए। इस ग्लास को डेजर्ट ग्लास या फिर प्योर सिलिका ग्लास भी कहा जाता है, जो कि सिर्फ अफ्रीका के इस डेजर्ट में ही पाया जाता है। हवाओं की वजह से हर गुजरते साल जब सैंड ड्यून्स अपनी लोकेशन शिफ्ट करती हैं तो उनके नीचे दबे नए ग्लास के टुकड़े बरामद होते हैं। अभी तक रिसर्चर्स को जो सबसे बड़ा टुकड़ा मिला है उसका वजन 26 केजी बताया जाता है। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਮਤਲਬ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਟਰੋਇਡ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਵੇ 'ਚ ਲਾਵਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਮਿਰਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ
ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਇਜਿਪਟ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।